6 वर्षों के बाद पुनः शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। पहले दल को राज्यपाल ने किया रवाना। 6 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः आरंभ हुई पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा आज एक गौरवशाली क्षण का साक्षी बना, जब 20 जून 2025 को यात्रा कर रहे तीर्थ यात्रियों के दल को सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा नथुला से हरी झंडी दिखाकर विधिवत रवाना किया गया। नथुला से प्रस्थान करने से पहले तीर्थ यात्रियों से राज्यपाल माथुर ने बातचीत की एवं यात्रियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना दी। तीर्थ यात्रियों को रवाना करते हुए राज्यपाल ने इस ऐतिहासिक मार्ग के पुनः आरंभ को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की पूर्ण स्थापना का प्रतीक बताया है, जो बौद्ध, हिंदू एवं जैन समुदायों की आस्था को प्रतिबिंबित करता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने यात्रा को पुनः आरंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सिक्किम के मार्ग से तीर्थ यात्रियों के दल को रवाना करना स्वयं एवं राज्य के लिए गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि यह सिक्किम के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा राज्य की पवित्र भूमि से होकर आगे बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने सिक्किम सरकार, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय सेना को भी अपने सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। तीर्थ यात्रा के इस पहले दल में 33 तीर्थयात्री, 2 एस्कॉर्ट तथा 1 डॉक्टर शामिल है। यात्रियों को सीमा पार चीनी अधिकारियों द्वारा स्वागत किए जाने की व्यवस्था की गई थी, जहां से वे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगे। इस यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, सिक्किम पर्यटन विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचालित किया गया है, जिससे तीर्थ यात्रियों को निवार्द और सुरक्षित अनुभव प्राप्त हो सके। इस ऐतिहासिक अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा, पर्यटन मंत्री टीटी भुटिया, सड़क एवं पुल विभाग के मंत्री एनबी दाहाल, विधायक अमीन लेप्चा, विधायक टी भुटिया, चेयरमैन पर्यटन विभाग एवं पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव CS राव उपस्थित रहे। सबका सौभाग्य है और सिक्किम प्रदेश का सौभाग्य है कि 5 वर्षों से जो हमारा सबसे पूजनीय और सबसे बड़ा आस्था का केंद्र किसी कारणवश बंद था, वो आज पुनः केंद्र सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार के प्रयत्नों से आज पुनः चालू हुआ है। और मैं सिक्किम की पूरी सरकार, स्टेट सरकार और सिक्किम वासियों का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने 2-3 दिन से लगातार उनका अथक सेवा की है। उनको जैसे यात्रा में जाए उसी तरह से उनका व्यवहार किया है। और मेरा भी और सिक्किम के हमारे सारे मंत्रिमंडल के जो यहाँ आए हुए लोग हैं, उनका भी सौभाग्य है कि हमें इस बड़े तीर्थ यात्रा को पहले ग्रुप को रवाना करने का मौका मिला और निरंतर आगे ये बढ़ता रहे और ये यात्राएं चलती रहे। और यात्राओं को भी मेरी शुभकामना है कि वो भगवान मानसरोवर का दर्शन करके स्वस्थ होकर के पुनः लौटे, उनका पूरा जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यात्राओं को पुनः आभार मानता हूँ और मैं यहाँ के हमारे ITBT, आर्मी, उन सब जवानों का आभार मानता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है और इतनी अच्छी तरह से उनको रखा है। शायद यात्री भी प्रसन्न होंगे और हम सब भी इससे प्रसन्न हैं। सादर नमस्कार। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। आज एक 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा भारत का सभी कोने से भक्तजन और श्रद्धालु जो मानसरोवर और ये मानसरोवर के लिए रेडी हो के आज यहाँ से फर्स्ट बैच सिक्किम का नाथुला गेट से रवाना होने जा रहा है। इसीलिए ये क्षण के लिए अभी हम लोग हमारा सिक्किम का सम्माननीय गवर्नर साहब को हम वेट कर रहे हैं। वो गवर्नर साहब अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे वहाँ का अराइवल हो के और जितना भी हम लोग का यात्री और डिवोटीज है उन लोग को फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना होंगे। इसमें बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर यात्रा काफ़ी दिन से बंद था। इसमें बीच में काफ़ी मतलब कोविड का वजह से और दूसरा वजह से ये हो नहीं सका था। लेकिन आज फर्स्ट बैच आज से शुरू हो रहा है। कम से कम ये बैच ख़त्म करके फिर दूसरा बैच रेडी होके आ रहा है। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा
बोलने से मतलब सिक्किम का नाथुला का एक मतलब प्रसिद्ध जगह का भी एक पब्लिसिटी होगा। और ये जो डेस्टिनेशन का एक मतलब सभी मतलब जितना भी भक्तजन श्रद्धालु छोड़ के और जितना भी मतलब टूरिस्ट है पर्यटन जो आएंगे वो लोग को भी पता चलेगा कि नाथुला कैसा जगह पे है, कहाँ पे है, ये चाइना बॉर्डर है बोल के। ये मतलब अवेयरनेस सभी को मिलने से क्या होता है कि सिक्किम टूरिज्म को एक फिक वैल्यू एडिशन होगा। इसीलिए मतलब हम लोग जितना भी है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा जितना हो सके हम लोग ये यात्रा को एकदम सफल करने के लिए और जितना भी और भक्तजन और श्रद्धालु ये यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो लोग को भी हम लोग एकदम सिक्किम सरकार की तरफ से एकदम हार्दिक इन लोग को एकदम हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। और जितना भी हम लोग मतलब हम लोग तरफ से क्या क्या करना चाहिए ये यात्रा सफल करने के लिए, ये एकदम हम लोग सब मतलब एकोमोडेशन से लेके जितना भी हम लोग लॉजिस्टिक जितना भी सपोर्ट क्या क्या करना चाहिए इसको एकदम हम लोग सब रेडी करके मतलब यहाँ हम लोग की तरफ से किसी भी मतलब शॉर्टफॉल ना हो, कहीं मतलब सर्विस में कोई लीकेज ना हो, ये समझ के हम लोग एकदम सिक्किम टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एकदम हम लोग इसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं। Really, we are feeling very good. In fact, the border for the Yatris is going to open up after 5 years, and we have made contact with them, and they are also ready to receive all the Yatris. How has been the feedback from the Chinese side, Chinese counterparts? So far, not that much of interaction, but as per schedule and as per the discussion with the government of India, I think they are ready. They did the acclimatization as per the schedule, and all are healthy. Their final medical was done yesterday, and all have qualified.